अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तो आज जो है हम मैथ के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और वो है पाई। आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज पाई, तो आप कहेंगे कि सर 3.14 जो है इसको हम पाई कहते हैं। पर ये किस तरह से हम लोग इसको ड्राइव करते हैं, किस तरह से ये वैल्यू आती है, आज उसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली किसी भी सर्कल के सरकमफ्रेंस को उसके डायमीटर के ऊपर डिवाइड करें तो वो हमारे पास पाई आ जाता है। पर इससे भी जो है इंपॉर्टेंट बात ये है कि पाई इतना यूनिक क्यों है। पाई के बारे में जो है बड़ी डिस्कशन होती है और मैथमेटिक्स के अंदर इसकी ऐसी मिस्ट्री है कि अभी तक इसको जो है हम कंप्लीट सॉल्व नहीं कर पाए। पाई की वैल्यू को जो है अभी तक ड्राइव भी नहीं कर सके। इवन द सुपर कंप्यूटर्स एक महीने तक लगा रहा और वो कुछ उसकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सका, कंप्लीट वैल्यू उसकी जो है फाइंड नहीं कर सका। एक जापान का जो है मशहूर रियाजीदान था, उसने कहा कि अगर हम जो है पाई की वैल्यू को फाइंड कर लें तो हम जो है इस यूनिवर्स के बहुत ज्यादा जो है राजों को जान लेंगे। इवन कि अगर हम कहें तो पाई जो है इस यूनिवर्स का डीएनए है, तो ये भी कहना जो है गलत नहीं होगा। अब इसकी वैल्यू क्यों नहीं फाइंड होती? क्योंकि इसके अंदर कोई पैटर्न ही नजर नहीं आता। उस जापान के मैथमेटिशियन ने जो है 1 लाख तक इसकी वैल्यू को याद कर लिया था। तो आज जो है हम सीखेंगे कि पाई की वैल्यू को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो वो हम करेंगे एक सिक्के की मदद से। एक सिक्का जो है, इसका जो है पाई की वैल्यू इससे कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम इसका जो सरकमफ्रेंस मालूम करेंगे, उसके बाद इसका डायमीटर मालूम करेंगे, सरकमफ्रेंस को डायमीटर पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पाई की वैल्यू आ जाएगी। चलिए जी, चलते हैं अपने जो है सिक्के की मदद से पाई की वैल्यू को फाइंड करने की तरफ। हम लोग आ चुके हैं सिक्के की मदद से वैल्यू ऑफ पाई हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। तो फार्मूला जैसे कि आपको पता ही है, सरकमफ्रेंस ओवर डायमीटर। तो हमें इस सिक्के का जो है सबसे पहले डायमीटर और सरकमफ्रेंस दो चीजें चाहिए। तो सरकमफ्रेंस से पहले हम डायमीटर को कैलकुलेट कर लेते हैं। डायमीटर आपको पता है उसके मरकज से गुजरने वाली, सेंटर से गुजरने वाली लाइन, तो वो गालबन 2.3 है, तो वो हमने लिख लिया 2.3। ठीक है, उसके बाद जो है अब गोल तो कोई चीज है नहीं, प्रॉपर मेजरमेंट करेंगे। इसके एक पॉइंट को आप मार्क कर लें। ठीक है, और मार्क करने के बाद जो है हम इसको अगर जो है जीरो पे रख के थोड़ा सा राउंड राउंड घुमाना है, बिल्कुल परफेक्ट एक्यूरेट जो है घुमाएंगे आप इसको। थोड़ा सा गलती हो रही है मुझसे। ठीक है, तो ये तो 7.2 सेंटीमीटर इसका आ गया सरकमफ्रेंस। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास वही, ये सिंपल वैल्यू पुट करते हैं सरकमफ्रेंस की जगह पे 7.2 सेंटीमीटर, और उसके बाद सेंटीमीटर को एक दफा ऐसे यहाँ पे छोड़ें। ठीक है, और 2.3, तो इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.14। तो यही हमारी जो है पाई की वैल्यू। अब जरूरी नहीं है कि सिक्के से ही मतलब यही वैल्यू आएगी, आप कोई बड़ा जो है सर्कल ले सकते हैं, उससे भी यही आनी है। उसका जो है डायमीटर फाइंड करें, सरकमफ्रेंस फाइंड करें, और उसको जो है सरकमफ्रेंस को डायमीटर पर डिवाइड करें, तो यही है। अब इसकी वजह से किसी भी चीज की गुलाई पॉसिबल हुई। ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर जब वैल्यू पाई नहीं थी तो इस तरह से जो है टायरों की शक्ल होती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है गोल गोल परफेक्ट गोल नहीं होती थी। अब वो परफेक्ट गोल हुई जब हमारे पास जो वैल्यू ऑफ पाई आई। थैंक यू वेरी मच।